उसके अलावा। और सत्संग की कक्षा क्यों चाहिए? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। बुद्धि सब में है, बुद्धि पशु में भी है, लेकिन विवेक ये ऊंचा शिखर है। जब तक उस विवेक की प्राप्ति नहीं है, तब तक समझ नहीं आएगी करना क्या है, करना क्या है। हम कर तो रहे हैं सुबह से लेके रात तक, इवन तो हम 24 आवर्स सो भी रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं, या चल रहा है कुछ ना कुछ, बंद तो होता नहीं है, सांसें तो चल रही हैं, लेकिन सिर्फ करना भर करना नहीं है। क्या करना है ये जानना जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। क्या करना है, मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, क्या ईश्वर ने मुझे बनाया किस लिए, प्रयोजन क्या है मेरे बनने का। मैं सिर्फ हाड़ मास का पुतला स्त्री पुरुष के रूप में हूं, या फिर मेरे कोई और भी दायित्व, कोई कर्तव्य है। ये विचार तुम्हें झंझकोर दे, ये विचार तुम्हें सोने ना दे, ये विचार तुम्हारे किसी चीज में मन न लगने दे, तब तक जब तक कि इस विचार के सही मार्ग की प्राप्ति ना हो जाए, उसी को वास्तविक जीवन कहा गया है। उसी को वास्तविक जीवन कहा गया है। मुझे इस शरीर को ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। हे गोविंद, मुझे इस लायक बना कि कुछ और तन जो ढकने में अपने आप को असमर्थ है, उनके लिए मैं वस्त्र पैदा कर सकूं। मुझे इस शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन पाने की जरूरत है, मैं उसके लिए प्रयत्नशील हूं, प्रयास कर रहा हूं, निरंतर उद्यम कर रहा हूं। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। मेरी रसोई से कितने और भूखे लोगों को भोजन और पानी जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, ये चिंतनीय है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो चिंता करनी चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है। मैं जो इतनी रात दिन मेहनत कर रहा हूं, मैं जो पैसा कमा रहा हूं, मैं जो धन कमा रहा हूं, मैं जो ऐश्वर्य कमा रहा हूं, ये मेरा है, ऐसा सोचना विवेकपूर्ण दर्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर सिर्फ मेरा हक नहीं है, उसमें धर्म का भी हक है, समाज का भी हक है, परिवार के अन्य जनों का भी हक है। इस दुनिया में हर व्यक्ति का, कीट का, पतंग का, पक्षी का, पंछू का, पशु का, सबका धर्म है। तुमने ये विचार किया कि चलो मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं एक दुकान खोल लेता हूं। पता पड़ा आपने एक किराने की दुकान खोल ली, और आपने कहा मैं बहुत मेहनत करके पैसा कमा रहा हूं। क्षमा कीजिए, वो पैसा सिर्फ जो कमाया आपका नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग ना होते जो आपकी दुकान से सौदा खरीदते, तो आपकी दुकान कहां से चलती। उनका भी उसमें योगदान है, उनका भी योगदान है उसमें। तो इस सूत्र को बहुत बारीकी से समझना है कि उस प्रकृति की रचना में उस रचनाकार ने हमारे लिए कौन कौन से होमवर्क छोड़े हैं, जिन्हें हमें पूर्ण करना है। अगर न पूर्ण कर पाए तो फिर आना पड़ेगा। अब पता नहीं अगली बार फिर कैसे आना पड़े, अभी तो ठीक ठाक है, भगवान की कृपा है। सुबह उठते हैं तो चाय गर्मा गर्म है, दूध गर्मा गर्म है, फिर थोड़ी देर बाद हमारे पास हमारा ब्रेकफास्ट भी जो मन किया बना लिया, रसोई में गए, फिर लंच भी है, फिर डिनर भी है, फिर मन में जो आया सुख, सब कर रहे हैं ना, हो रहा है ना। इसको कृपा कहते हैं, इसको कृपा कहते हैं। पता है क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको ये नसीब नहीं है। वो अपने मन का खा नहीं सकते, अपने मन का पहन नहीं सकते, अपने मन का पी नहीं सकते। और उसमें दो तरीके के लोग हैं, एक असमर्थ मनुष्य और एक असमर्थ जो दूसरी योनि में है वे। और हमारा जो मूल दर्शन है, जो सनातन का दर्शन है, उस सनातन में एक श्राप के वश एक योनि प्राप्त हुई किसी को, जिसे गौ माता की योनि कहते हैं। लेकिन वो श्राप देने वाला जाने, रोज जाने, लेकिन हमारा जो भव्य कर्तव्य है वो तो हमें पूर्ण करना है। और उसी विचार के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
मेरा एक ही प्रयोजन है, येन केन प्रकारेण मैं वो अलग पैदा कर दूं कि हर व्यक्ति के अंदर वो वात्सल्य, वो मर्म, वो दयालुता, वो करुणा पैदा हो जाए कि वो सब में राम देखे।